नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। गणेश त्योहार के सिलसिले में दोनों शहरों में हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज सेक्रेटरीट में एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, मेयर बी राम मोहन के अलावा मुख्तलिफ मौके-मजात के सरबराह और अहदेदार शरीक थे। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 10 रोज़ा गणेश त्यौहार और फिर विसर्जन के लिए हुकूमत तमाम तर इंतजाम करेगी और अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से वसी तरह बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ हर ईद और त्यौहार में आपसी भाईचारगी का मुजाहरा होता है। उन्होंने माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि तमाम मौके मजात के दरमियान तालमेल पैदा करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि त्यौहार पुरअमन तौर पर गुजर जाए। उन्होंने पुलिस को सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती के मौजे चटिया में एक नए मार्केट यार्ड का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रही है और उनकी फसल और पैदावार को मार्केट यार्ड के ज़रिए फ़रोख्त करते हुए उन्हें उसका अच्छा मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों का इस्तेसाल रोकने के लिए हुकूमत हर तरह के इक़दाम करेगी। కాంపౌండ్ వాల్ కానీ కొంత రోడ్ యాక్సెస్ కానీ అయితే మొత్తంగా పనులు చేపట్టాలంటే నిధుల సమస్య. ఈ లోపల ఎన్నికలు వచ్చినాయి. అదృష్టవశాత్తు మనం ఒక సబ్సిడీ పొందేటువంటి ఒక స్కీమ్ వస్తే మేడం గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని అనేక సందర్భాలుగా మనం కోరినటువంటి విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకొని రైతాంగ శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రతిపాదనను వారి ఎజెండా మీదకి తీసుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది. అందుకు నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నా. అదేవిధంగా వారితో పాటు ఉండేటువంటి మాజీ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లు, ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రేడర్స్ నుంచి ఉండేటువంటి డైరెక్టర్లు ఇద్దరు సోదరులు శ్రీ బాలేశ్వరయ్య గారు, పెద్దలు శ్రీ కృష్ణయ్య గారు, అదేవిధంగా ధాన్యం వచ్చిందంటే దించుకోవడానికి రైతాంగం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి తక్షణమే మార్కెట్ షిఫ్ట్ జరగాలి. అధునాతనమైనటువంటి వసతులతోన కొత్త మార్కెట్ ఏర్పాటు కావాలి అని చెప్పి పట్టుబట్టడం జరిగింది. వారు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించడంతో పాటు డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి లక్ష్మీబాయి గారు, అప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ వారే, పలు దఫాలుగా పిలిపించి సమావేశాలను పెట్టించి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, నాకు అన్న చెప్పిన నిరంజన్ అన్న పని ఎట్టి పరిస్థితులలో కావాలని చెప్పి ఆనాడు అధికారులకు వారు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के साल की मुनासिबत से ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज असम्बली हल्के अंबरपेट में सौरभ भारत मुहिम का आगाज किया। उन्होंने नीलेवर हॉस्पिटल के पास झाड़ू कशी की और कचरा भी उठाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब तक पूरे मुल्क में 10 करोड़ शौचालय बनाए और जहां भी जरूरत होगी मजीद टॉयलेट्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने शहर को पाक व साफ रखने के काम में आवाम की शरकतदारी पर जोर दिया। किशन रेड्डी ने हरिताहारम प्रोग्राम के तहत शहरियों में पौधे भी तकसीम किए और कहा कि शजरकारी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर आम किया जाना चाहिए। ఏ రకమైనటువంటి చెత్తా చెదారం లేనటువంటి గ్రామాలు పట్టణాలుగా నిర్మాణం కావాలనేది నరేంద్ర మోడీ గారి ఆకాంక్ష. దానికోసము రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమంలో పాల్గొని నేను నా తరగతి గదిని శుభ్రం చేసుకుంటాను, నేను మా ఇల్లుని శుభ్రం చేసుకుంటాను, మా యొక్క బస్తీని శుభ్రం చేసుకుంటాను, మా కాలనీ శుభ్రం చేసుకుంటాను, మా యొక్క నగరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటాను, మన భారతదేశాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటాను. ఆ రకంగా స్వచ్ఛ భారత్ భారతదేశంలో విజయవంతంగా అమలు చేస్తాము అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున దేశ ప్రజలకు, అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. జై స్వచ్ఛ. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। एलबी नगर के करीब मालापुर में शेल के पेट्रोल पंप में आग लगने का हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। जख्मियों को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस एलबी नगर इस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। मुंडा मार्केट पुलिस के इंस्पेक्टर शंकर यादव की निगरानी में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने अपने इलाके में कारों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की। पुलिस ने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों को फौरी लाइसेंस बनाने की वार्निंग दी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने वालों की तंबीह की। पुलिस ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने अदा करने होंगे।
जीएचएमसी ने शहर में हर जुमे को हरिताहरम यौम मनाने का फैसला किया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी के प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। मेयर बी राम मोहन ने आज कमिश्नर जीएचएमसी दानिश किशोर के साथ इस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर आगाज किया। अरकान असेंबली और कारपोरेटर्स को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। मेयर ने चंदानगर के गदनाधम तालाब में ड्रोन के जरिए मच्छर का शादियात की छिड़काव की मुहिम का इफ्तिताह किया। खबरदीन दाना किशोर ने स्टालिन नगर में साफ सफाई के काम का मुआयना किया और साफ सफाई से मुतालिक मुकामी अवाम से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि बल्दिया शहर के 3,76,000 घरों से कचरा जमा कर रही है। उन्होंने शहरियों से पानी की बचत करने की भी अपील की। गौरव एमएलए गारू, गौरव కార్పొరేటర్లు, మరి జోనల్ కమిషనర్ హరిచంద్ర గారు, మరి డీసీ యాదగిరిరావు గారు, వెంకన్న గారు, మా ఎండమాలజీ టీము కొంత వినూతనంగా మరి నూతన టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని దోమలకు సంబంధించిన మరి ఇంటెన్సిటీని తగ్గించడానికి దాంట్లో చెరువులలో నాలలో ఉన్న కెమికల్స్ మరి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ కాకుండా దాని మీద మరి మాన్యువల్గా మనుషులు పోయి దాన్ని స్ప్రే చేయాలంటే కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి మరి జెర్సీ గారు మరి దానికి సంబంధించిన డ్రోన్ ద్వారా మరి గుర్రపు డెక్క దాన్ని చంపేయడం కానీ దాన్ని గుర్రపు డెక్క మలవకుండా ఉండడం కానీ దోమలకు సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా మరి దాన్ని పెరగకుండా ఉండడానికి కానీ ఈ డ్రోన్ స్ప్రే ద్వారా చెరువులలో నాలలలో మనుషులు పోలేని ప్లేస్లో కూడా దీనికి మరి చేయడానికి మరి చాలా అనుకూలంగా ఉంది. మరి డ్రోన్స్ మరి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా ఏమైతే హైదరాబాద్లో ఉన్న నాలాస్ కానీ మిగతా చెరువులలో కూడా దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగించి మరి దోమలు అంటు రోగాలు హైదరాబాద్లో ఇప్పటికీ మరి రోజు రోజుకి వర్షాకాలం కాబట్టి ఎక్కువగా ఉంది. మరి దాన్ని దీని ద్వారా ఈ డ్రోన్ ద్వారా కూడా కొంత మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి మరి ఈరోజు మరి డ్రోన్ తెచ్చిన టెక్నాలజీ సంబంధించిన పర్సన్స్ కానీ మా డ్రోన్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ మరి దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగించాలంటే ఎలా చేయాలన్న దాంట్లో మరి జెర్సీ గారు రిపోర్ట్ తీసుకొని మిగతా జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes పైన వస్తుంది అంటున్నారు. దాని కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఎంతసేపు ఉంటుంది ఏందనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒకటి మనుషులు అంత ప్లేస్లకు పోలేరు. మరి ఇది ఇంకా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. हजरत सैयद यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आज कोसगी में बाद नमाज जुमा आगाज हो गया। जनाब गुलाम मोहम्मद की सरपरस्ती में सद्दल मुबारक का जुलूस भी बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ मकामा से होता हुआ बाद नमाज मगरिब बारगाह पहुंचा। बाद नमाज मगरिब मुतवल्ली सलीम पाशा कादरी ने सदल माली की रस्म अंजाम दी। इस सिलसिले में कल उर्स तकारीब का एक पोस्टर भी जारी किया गया था। मियाँपुर के दीप्ति नगर में एक 24 साल शख्स का धड़ दस्तियाब हुआ, जबकि बुलारा में उसका सर पाया गया। पुलिस को शुबा है कि ऑटो ड्राइवर परवीन का बेईमाना कत्ल करने के बाद कातिल या कातिलों ने उसकी नाश के 2 टुकड़े किए और 2 मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मियाँपुर मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గడ్డం ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తిని తన స్నేహితులైన శ్రీకాంత్ శ్రీనివాసులు రాత్రి 12 నుంచి 1 గంట ప్రాంతాన ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మర్డర్ చేయడం జరిగింది. అటు విషయమై దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక సాక్ష్యం ద్వారా కేసు కంప్లైంట్ తీసుకొని ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే బాడీని గాంధీ హాస్పిటల్ మార్చికి తరలించడం జరిగింది. చనిపోయిన మృతుడు ప్రవీణ్ యొక్క తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వరంగల్కి సంబంధించిన వాళ్ళని తెలుస్తుంది. వన్స్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. అయితే శ్రీకాంత్ శ్రీనివాస్ నేరస్తులకు మరియు మృతుడైన ప్రవీణ్ ఇద్దరి మధ్యలో డిస్ప్యూట్స్ ఏమున్నాయి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా పాత కక్షలు ఉన్నాయా అనేది మాత్రం ఇంకా ఖచ్చితంగా మా దగ్గర లేదు. ఆ కోణంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. తొందరలో వాళ్ళని పట్టుకున్న తర్వాత నిజాలన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా బయటకు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. నిందితుల మీద ఆల్రెడీ ఇదివరకు ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయి? ఇక్కడైతే మన పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మాత్రం ఏం లేవు. కాకపోతే ఇలా కొంచెం అడ్డా మీద ఫైనాన్స్ ఇచ్చుకుంటే కొంచెం రఫ్గా ఉంటాడని చెప్తున్నారు. ఆ కోణంలో మేము ఆలోచిస్తున్నాం. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज।
जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। तलाक़ सलासा से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के बनाए गए कानून को चैलेंज करने से मुतालिक दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है और इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा 3 दरखास्तों में अदालत से मांग की गई है कि वह इस कानून को गैर दस्तूरी करार दें। एक दरखास्त गुजार की पैरवी कांग्रेस के लीडर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। कश्मीर में जहां गुज़िश्ता 17 दिन से इम्तनाई काम नाफिज हैं और दफ़े 370 की बर्खास्तगी के मरकज़ के फैसले के बाद हालात अब भी मामूल की तरफ नहीं लौटे, अवाम का गुस्सा सिक्योरिटी फोर्स से ज़्यादा मीडिया पर दिखाई देता है। श्रीनगर में टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को तस्वीर लेने से रोका जा रहा है और टैक्सियों की चेकिंग की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि कोई जर्नलिस्ट तो इसमें सफ़र नहीं कर रहा है। अवाम का कहना है कि मीडिया कश्मीर के हालात को गलत अंदाज में पेश कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है। बाजार खुले हैं, स्कूल खुल चुके हैं और लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ हैं। अवाम का कहना है कि मीडिया अवाम की तकालीफ और मुसीबतों को आश्कार करने में नाकाम हो चुका है। श्रीनगर के एक शहरी ने बताया कि NDTV, अल जजीरा और BBC के सिवा तमाम चैनल्स हुकूमत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट डी अमर को आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस हुकूमत ने रियासती हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अमर को हुकूमत का मुशीर बनाने से मुतालिक फाइल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। ये ओहदा काबिनी दर्जे का रहेगा। तकरीबन 5 दहाकों से अमर पेशे सहाफत से वाबस्ता है। अमर ने अपना सहाफती करियर साल 1976 में तेलुगु रोजनामा ईनाडू से शुरू किया था और कई अखबार में काम कर चुके हैं और इनकी अदालत में प्रजातंत्र अखबार भी शाये होता है। वो जर्नलिस्ट यूनियन के भी कई अहमदों पर फायज रह चुके हैं। अमर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। 2 मरतबा AP प्रेस अकेडमी के सदर रहे हैं और फिलवक्त जगन मोहन रेड्डी के चैनल साक्षी के कंसल्टिंग एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में तलबा को मिड डे मील में रोटी और नमक दिए जाने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि तलबा के साथ इस तरह का सलूक काबिल मजम्मत है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मिर्जापुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है और ये तो बीजेपी हुकूमत का हाल है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ रियासत में बद से बदतर सलूक किया जा रहा है। उनका ट्वीट हनौती गांव के उन बच्चों की शिकायत के बाद आया जिसमें उन्होंने बताया था कि मिड डे मील में दाल या तरकारी के बजाय रोटी के साथ सिर्फ नमक दिया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने इस वाक़े का इल्म होने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी और एक टीचर को मुअत्तल कर दिया है। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें दूध और फल से भी महरूम रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने बताया कि इसमें असातिज़ा की गलती पाई गई है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी शिवरामपल्ली में IPS ऑफिसरों के कामयाब दस्ते की सलामी लेंगे। इस साल 12 खवातीन के बशमूल 92 अहदेदारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली है। इनमें 11 बैरूनी प्रोबेशनर्स भी शामिल हैं। 6 का ताल्लुक रॉयल भूटान पुलिस से है जबकि 5 का ताल्लुक नेपाल पुलिस से है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले गौस आलम तरबियत कुनंदा अफराद में टॉप रहे हैं और वह कल पासिंग परेड की क़यादत करेंगे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने आज राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। नायब सदर जमहूरिया और सदरनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस की उभरी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, आनंद शर्मा के अलावा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट और बीजेपी के बाद कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मनमोहन सिंह राजस्थान से बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। वो 14 जून को ऐवान से रिटायर हुए थे, तब वो राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी करते थे। राजस्थान, डॉक्टर मनमोहन सिंह। I, Manmohan Singh, having been elected a member of the Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आइए राहुल जी। कागज को पकड़ो। और कहाँ जा रहे हैं? Congratulations again. मैडम, परंपरा है फैमिली के साथ। राहुल जी, हिंदुस्तान और फ्रांस ने कहा है कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी के चैलेंजों का सामना है और वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए इसका मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो फ्रांस के दौरे पर हैं, आज फ्रांसीसी सदर एनमोल मैक्रोन से 1.5 घंटे की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर फ्रांस को कश्मीर के मसले पर हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया और दोनों कायदीन ने इस बात से इत्तफाक किया कि कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। सदर फ्रांस ने बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से ऑर्डर करदा 36 राइफल की पहली खेप आइंदा माह डिलीवर कर दी जाएगी। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रो का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया है। चीन और पाकिस्तान को आज इस वक्त
पशेमानी उठानी पड़ी जब मजहबी अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इन दोनों ममालिक पर शदीद तनकीद की गई। अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने चीन और पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सुलूक पर गहरी तशवीश जाहिर की। इजलास ने दोनों ममालिक से कहा कि अपने अपने मुल्क में बसने वाले अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चीन को साफ तौर पर निशाना बनाते हुए अमरीका के नुमाइंदे सैम ब्राउन बैक ने कहा कि चीन में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के नुमाइंदे लॉर्ड अहमद ने मजहबी आज़ादी की वकालत की और कहा कि महज़ब समाज में अक़लियतों पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। Has spoken up for the rights of religious communities and minorities across the world. From the Uyghurs in China, Christians and Ahmadis in Pakistan, as we heard from Naveed. Pakistan, religious minorities continue to suffer from persecution, either at the hands of non-state actors or through discriminatory laws and practices. We appreciate Poland inviting Naveed Walter to speak today about the challenges to religious freedom in Pakistan. He's been a courageous advocate for the persecuted, whether Christian, Ahmadi, Hindu, or others. We remain deeply concerned about the Chinese government's escalating, widespread, and undue restrictions on religious freedom in China. And we urge the Chinese government to respect the human rights and fundamental freedoms of everyone in that nation. Many members of religious groups in China, including ethnic Uyghurs, Kazakhs, and other Muslims, Tibetan Buddhists, Catholics, Protestants, and Falun Gong, face severe persecution and repression, and we call on the Chinese government to end its war on faith and to respect religious freedom for all. I respectfully urge all countries, including those in Muslim-majority countries, to join our calls for better treatment of Muslims and others. पाकिस्तान को आज एक और धक्का लगा। एशियाई पैसिफिक ग्रुप के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट ममालिक में शामिल कर दिया। ये ग्रुप आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखता है। टास्क फोर्स ने बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम हो गया है। उसने 40 के मंजमला 32 शराइत की तकमील नहीं की है। टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक की मोहलत दी है कि वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक हिंदुस्तानी जवान हलाक हो गया। ये हिंदुस्तान की तरफ से चौथी हलाकत है। बताया जाता है कि यह जवान नौशीरा सेक्टर के कालसिया पोस्ट पर पहरा दे रहा था कि पाकिस्तानी फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग की जद में आ गया। जख्मी फौजी जवान को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वह जख्मों से जान पर ना हो सका। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का जवाब देते हुए उन्हें खामोश करवा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के शहर बियारिट्ज में G7 समिट के दौरान कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीर और इंसानी हुकूक के उमूर पर बातचीत करेंगे। एक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप के एजेंडे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े पर बातचीत भी शामिल है। सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म से ये जानना चाहेंगे कि वो इलाके में कशीदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने पहली इनिंग में आखिरी इत्तलात मिलने तक 7 विकेटों के नुकसान से 234 रन बना लिए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।